ऐसा हॉन्टेड हाउस जिसमें एक छोटी सी बच्ची 16 साल की लड़की के साथ वह घर उस लड़की के साथ क्या करता है, जिसे जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी डरावनी और दिल दहला देने वाली है। तो बिना किसी बात के कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। निक्की एक 16 साल की लड़की थी जो अपने माँ बाप और पापा के साथ लखनऊ के उन्नाव जा रही थी। अपने नए घर जाने के लिए वो बेहद ही खुश थी। निक्की को अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी थी। निक्की अपने माँ बाप के साथ अपनी कार की विंडो से बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाहर की हवाओं का मजा ले रही थी कि तभी एक आवाज आती है, निक्की विंडो बंद कर दो, ठंड लग जाएगी। निक्की जवाब देती है, ठीक है मम्मी, अभी करती हूँ। ऐसा बोलते ही निक्की के विंडो बंद कर दी और जैसे ही विंडो बंद कर दी वैसे ही कार अचानक से रुक गई। वो कार जहां रुकी थी वो एक सुनसान सा रास्ता था जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निक्की परेशान होकर अपने माँ बाप से पूछती है, पापा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जवाब आया, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। और तभी एक पागल सा दिखने वाला आदमी निक्की की कार के विंडो के पास आकर जोर जोर से खटखटाने लगता है। वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो बार बार बोल रहा था कि आगे मत जाना, आगे मत जाना, और बोलकर चला जाता है। इन बातों से निक्की बहुत घबरा जाती है। बहुत मेहनत के बाद कार ठीक हो जाती है। निक्की और उसका पूरा परिवार सही सलामत अपने नए घर पहुंच जाता है जो कि उन्नाव में था। असल में वो जो घर निक्की के पापा को पसंद तो नहीं था, पर वो उन्हें बहुत सस्ते में मिला। यही वजह थी उन्होंने बिना सोचे समझे घर को रहने के लिए पसंद कर लिया। निक्की तो बहुत खुश थे। अपना नया घर देखकर वो कार से उतरते ही घर के चक्कर लगाने लगे और वो फिर अपने परिवार के साथ घर के अंदर गई। तो उसने जो देखा वो देखकर बिल्कुल भी वो घर घर जैसा नहीं लग रहा था। उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी, जैसे वो घर उन लोगों से बहुत राज छुपाए हो। पर फिर वो परिवार उस घर में रहने को तैयार था। अगले ही दिन निक्की अपने नए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में सब कुछ अच्छा रहा। निक्की के लिए नए टीचर, नया स्कूल, नए बच्चे और नए दोस्त। निक्की के लिए अब तक सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मुश्किल में 5 दिन हुए थे उस घर में, लेकिन मोहित से मिलने के बाद तो बहुत ही कुछ बदल गया। मोहित उसके क्लास में पढ़ता था। निक्की और मोहित के आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद दोनों अपना बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। एक दिन निक्की मोहित को अपने घर चलने को बोलती है, मोहित चलो, आज तुम मेरे घर चलो, हम मेरे घर पर ही अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मेरे मम्मी पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। निक्की की बात सुनकर मोहित निक्की के घर जाने को तैयार हो जाता है। निक्की और मोहित की बात करते हुए जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब निक्की के घर आ पहुंच गए। और जैसे ही मोहित ने निक्की के घर को देखा तो मानो उसके होश ही उड़ गए। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि तभी निक्की बोलती है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो इस घर को, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? निक्की की बात सुनकर मोहित ने जवाब दिया, निक्की भूत हमने तो नहीं देखा है, पर तुम कैसे अनजानों की तरह पूछ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हारे घर को इस तरह देख रहा हूं? तुम्हारा घर ठीक नहीं है, यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहने आया है।
और तुम लोग यहाँ रुक के हो? नहीं, पता नहीं कैसे। ये सुनकर निक्की और मोहित के पूछा, कैसे? क्या मतलब है? तुम क्या बोलना चाहते हो? ठीक से बताओ। तुम्हारा घर पूरी तरह से हॉन्टेड है। इसमें रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा है और न ही इतने सालों में कोई यहाँ पर रहने के लिए आया है। ये बात यह आसपास के लोगों को भी पता जानते हैं, पर पता नहीं तुम लोग कैसे बात को नहीं पता चला अभी तक आप लोगों को। निक्की और मोहित की बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोले, क्यों मजाक कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन मोहित अपनी बात बोलकर चुपचाप वहां से चला जाता है। मोहित के जाने के बाद निक्की उसकी बातों को सोचकर बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि क्यों मोहित ऐसा बोल रहा था, क्या सच में कुछ ऐसा है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे घर को इस बात को यकीन होने लगा कि उस घर में कोई ना कोई है जो उस घर में देखना नहीं चाहता है। एक दिन निक्की अपने स्कूल जा रही थी और कुछ दूर चलते ही उसे ऐसा लगा कि वो बार बार एक ही रास्ते से गुजर रही हो। उसके घर से स्कूल का रास्ता पूरा सुनसान ही होता था। उस रास्ते में लोग भी ना बराबर ही मिलते थे। ऐसे में निक्की की मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। निक्की उन रास्तों में पागलों की तरह भागने लगी, ये सोचकर कि शायद वो अपने स्कूल पहुंच जाए, पर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निक्की अब थक चुकी थी और बहुत ज्यादा घबरा भी गई थी। निक्की भागते भागते थक गई और वहीं पर गिर गई, जिससे उसे बुरी तरह से चोट लग गई और निक्की वहीं बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब निक्की को होश आया तो वो पहले से भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो अपने कमरे में ही थी, अपने बिस्तर पर, और रात का समय था। यही कुछ 2 बज रहे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे चोट भी लगी थी। वो अभी भी उस पर लगी हुई थी। उसे अभी उतना दर्द हो रहा था। निक्की चीखती हुई अपनी माँ और पापा को बुलाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि निक्की को इतनी चोट कैसे लगी। देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। हालात बहुत बुरे होते चले गए। हर रोज घर का बुरा सामान बिखरा हुआ मिलने लगा। रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उस घर के अलावा न जाने कितने लोग और मौजूद हो। लेकिन इंटरनेट पर अपने घर के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। वो घंटों कोशिश करती उसे ये पता लगने में कि उस घर का राज क्या है, क्यों उस घर में कोई रहना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी ओर निक्की की माँ को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगी थी। वहीं निक्की को पता चलता है कि उसका घर उसकी सोच से भी ज्यादा पुराना है। जिस जगह पर आज उनका घर है वो एक पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। एक पैसे वाले आदमी ने उस कब्रिस्तान की जमीन को धोखे से अपने नाम कर लिया और अपनी हवेली बनवाने लगा, लेकिन वो खुद भी उस घर में जिंदा नहीं रह पाया। ये जानने के बाद निक्की को सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ निक्की की माँ उस आवाज का पीछा करते हुए छत पर जाती है। वह इस तरह से चलती जा रही थी जैसे उसे होश ही ना हो वो कहाँ जा रही है। उधर निक्की ये फैसला करती है कि सारी बात मम्मी पापा को बताकर उस घर से कहीं दूर चले जाएंगे। वो सोच ही रही होती है कि उसे अपनी माँ की ओर से जोर से चीख सुनाई देती है और निक्की की माँ अपने कमरे के विंडो से नीचे गिरता हुआ देखती है कि उसकी माँ आंखों के सामने ऊपर से गिर जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है।
आगे जानने के लिए। क्या वो बचती है उसकी माँ, या फिर वो लोग उस घर को छोड़ देंगे, या फिर कुछ भयानक होने वाला है। ऐसे ही कहानी सुनने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।